जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज हम देखने वाले हैं जो कि आपका खान सर का या प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों आप हम देख सकते हैं जो कि आप सभी को पता है, जैसे आपका इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिंदी आपका जीएसए और मैथ्स वगैरह है। तो आज देखिए हम यहाँ पे जनरल साइंस हम देखने वाले हैं जो कि जनरल स्टडीज होने वाला है, टेस्ट ये आपका 2 होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे और आप सभी लोग बोलेंगे तो इसको और हम बेहतर तरीके से जो है कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारा टेस्ट है, एग्जाम भी आपका नज़दीक है, तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन आने का संभावना बन जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे हम। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ पे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। दोस्तों ये कौन से काल में हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में। भारत में पशुपालन का जो साक्ष्य है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है, बागोर से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। देखिए भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीएस वांकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीएस वांकर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो कालीबंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा। राजस्थान में घंघर नदी किनारे स्थित कालीबंगा के उत्खनन का जो श्रेय है बी लाल एवं बी के थापर को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, है ना। बी आप याद रखिएगा। देखिए मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को तथा दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को इनका जो है मूल निवास स्थान माना है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है क्या हमारा सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। सदन निरा की बात करते हैं तो आपका देखिए गंडक बिल्कुल सही है। अस्किनी की बात करते हैं चिनाब सही है। सतुदरी की बात करते हैं तो आपका सतलुज सही है। लेकिन विपाशा जो है आपका झेलम दोस्तों नहीं होगा। विपाशा का जो आधुनिक नाम है आपका व्यास है। ठीक है, व्यास है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और झेलम का एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो इसे विस्तता का जो आधुनिक नाम है झेलम है, विस्तता का। अगला है कि सैंधव कालीन स्थल रंगपुर की जो खोज है किसके द्वारा दोस्तों ये किया गया था? रंगपुर की खोज तो ये किया गया था एम.एस. वत्स के द्वारा ये किया गया था। 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.ए. वत्स हो जाएगा। अगला है कि वैदिक सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। ठीक है, तो देखिए 7 का गलत क्या आंसर अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है 3 बार तथा यमुना का जो उल्लेख है 1 बार किया गया है, यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर गंगा की बात करते हैं तो 1 बार उल्लेख किया गया है और यमुना की बात करते हैं तो 3 बार उल्लेख किया गया है, तो इसको सुधार लीजिएगा। बाकी आर्य आगमन प्रवास सिद्धांत सबसे पहले मैक्स मुलर द्वारा जो है प्रतिपादित दोस्तों किया गया था। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु तथा सबसे पवित्र नदी जो है आपका सरस्वती मानी जाती थी। और विधवा विवाह की जो प्रथा है प्रचलन में था। ठीक है, अगला है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए उपनिषद की बात करते हैं तो आपका मुंडोक उपनिषद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंडोक उपनिषद, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। और वेद की संख्या की बात करते हैं तो आपका 4 है। और सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो आपको दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कि बंदरगाह का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर देखेंगे 9 का तो हो जाएगा लोथल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज जो है एस.आर. राव द्वारा जो है की गई थी। अगला कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में, है ना, ईसा पूर्व के भारत में महाजनपदों की कुल संख्या जो है कितनी थी? तो आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद जो है सही उत्तर हो जाएगा, 16 महाजनपद। ठीक है, और
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय महाजनपदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। तो सही कथन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 हमारा सही है। जैसे 2 की बात करते हैं तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है चंपा थी, बिल्कुल सही है। और दक्षिण भारत का जो एकमात्र महाजनपद था वो आपका अस्मक था। ये देखिए आपका 2 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ये सब देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है ताकि जो लोग इंग्लिश में देखना चाहें वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है, तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, 1 और 3। हर्यक वंश का प्रथम जो शक्तिशाली शासक था वो आपका बिंबिसार था। और बिंबिसार का उपनाम की बात करते हैं तो कुणिक था। यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और अगर हम कुणिक उपनाम की बात करते हैं तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का था। बाकी इसने जो है लगभग 52 वर्ष तक जो है मगध पर शासन किया था। ये देखिए आपका सही है, तो आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा, 1 और 3। कालाशोक निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? कालाशोक, इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, शिशुनाग वंश। नंद वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए, इस वंश की जो स्थापना है महापद्म नंद ने किया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद और क्या दिया गया है, जैसे यूनानी लेखकों ने महापद्म नंद को अग्रमीज नाम से जो है संबोधित किया था। ये दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, इसको हम देख लेते हैं। जैसे यूनानी लेखक ने महापद्म नंद को नहीं बल्कि घनानंद को जो है अग्रमीज नाम से जो है संबोधित किया था, अग्रमीज। बाकी घनानंद का जो वंश है अंतिम शासक। देखिए, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्पीडी का देखेंगे तो हमने जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है दिसंबर एडिशन का, और ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है आखिरी में आपका एग्जाम देखिए चल रहा है, तो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न देखिए बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम ये 3-4 महीने से करवा रहे हैं, सबका बेहतर स्कोर आ रहा है करंट अफेयर में। अगर बैच की बात करते हैं तो आपका 6 दिसंबर से जो है बैच शुरू हो चुका है ना। तो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए, रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे, पढ़ने के लिए होमवर्क रहेगा, और बगल में देखिए किताब ये लगा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब है, ठीक है। 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, 4 पेज आपको पढ़ना ही है डेली। 4 पेज पढ़ेंगे और उसी 4 पेज जो आपको पढ़ के आएंगे तो उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का हम डेली टेस्ट करवा लेंगे। आपको तैयारी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है, आपसे कौन कौन आगे है, आपसे कौन कौन पीछे है। तो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं कि रियल जो औकात होता है जो हम 4 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए, आपको समझ में आया कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है और आपसे आगे कौन कौन है जो कि आपसे आगे अभी चल रहा है, वो आपका रैंक लिस्ट में आपके नाम से मालूम चल जाएगा। जो डेली आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा 3 PM में दोस्तों आपको हम टेस्ट करवाते हैं, रैंक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो टेस्ट हुआ है बोर्ड में उसी 100 क्वेश्चन का PDF देंगे ताकि आप दोबारा रिवीजन करें, है ना। और आंसर हाईलाइट PDF देंगे, उससे क्या होगा कि आप एक तरफ पढ़ेंगे एक तरफ आपको आंसर लिखा रहेगा। हमें दिखाने वाले हैं, आप उसको देखिएगा, पूरा देख लीजिए। QR पेमेंट आपको देखिए यहाँ पे QR लगा है, और जो इसका कॉस्ट है मात्र 48 रुपये मैंने रखा है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक है, तो मेरे भाई आप किताब लेके खुद से पढ़ लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आप 4 पेज पढ़ेंगे उसी में से टेस्ट बनाएंगे तो आपका एक तरीके से मोरल बेहतर होगा, ठीक है। आप QR पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है। व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे पेमेंट का भेज देना है, आपको 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका PDF दिखाते हैं आपको ताकि और बेहतर जानकारी मिले। देखिए, इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आपको PDF मिलेगा, और इस PDF की बात करते हैं तो हमारा जो है 3 सेट ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इसमें आप देर नहीं करना है। इसमें करीबन 25-26 सेट होगा, 25-26 सेट में पूरा हम किताब खत्म कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपको PDF मिलेगा। PDF का मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही तगड़ा तरीके से है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर इसका प्रिंट आउट करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट करवाइए, ग्रुप में मारिए, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको बेहतर कीजिए, है ना। ग्रुप में भी आप इसको चला सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन एकदम एग्जाम लेवल ही दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए किसी से कॉपी करके आपको पेस्ट करें, मेरे भाई क्वेश्चन
खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं, इस पर टीम काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। ये तो हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट देखते हैं अब। देखिए हाईलाइट पीडीएफ इस तरीके से आपका ओपन होगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपका जो है आंसर बगल में हाईलाइट करके दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय कम लगेगा और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बगल में आंसर है, आप जो है चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ के आप याद कर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका देखिए क्या है, ये आपका स्पीडी करंट है। फिर अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लूसेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच जो कि आपका 2.0 है और ये आपका सेकंड बैच है। इसके पहले का देखिए 25 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट बैच, जो कि अभी वो चल रहा है। ये जो आपका देखेंगे तो रिसेंट में स्टार्ट किया गया है 8 नवंबर को और इसमें देखिए करीबन 25 सेट जो है ऑलरेडी हो भी चुका है। यही आपका देखिए लास्ट सेट जो आपकी कल डेट में हुआ है, यही आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो आपका बैच है, आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इसी किताब से देखने को मिलता है। वन टाइम पेमेंट आपको मात्र करना है 139, जो कि आपको 3 महीना किताब ये आपको हम करवाएंगे, खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से देखिए बगल में किताब ये लगा हुआ है, आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5 सब्जेक्ट से 1-1 पेज रहेगा ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन मिल पाए। 5 पेज रहेगा पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल पीडीएफ मिलेगा। जैसे हम पीडीएफ देते हैं आपका स्पीडी का, वैसे ही आपको देंगे लूसेंट का। आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, ये आपका संडे को बंद रहेगा लूसेंट, और ये जो स्पीडी वाला है वो संडे को बंद नहीं रहता है। इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है लूसेंट का 5 PM में है, शाम में टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए क्यूआर दिया गया है, पेमेंट क्यूआर, जो पेमेंट है क्यूआर पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। ठीक है, आप बगल में देख सकते हैं सब्जेक्टिव किताब है लूसेंट का, यही किताब से हम आपको टेस्ट करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको हम पीडीएफ देते हैं और ये आपको देखिए 26 नंबर का पीडीएफ है, जो कि आज ही हमारा यानी कल हमारा ये टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल तगड़े तरीके से है क्वेश्चन, और वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वैसे ही आप चाहें तो किताब जो ऑब्जेक्टिव किताब है आप उससे मैच करा सकते हैं। मैच नहीं करे क्योंकि क्वेश्चन जो है खुद से हाथ से लोग लिख रहे हैं और इस पर टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, आप कोई भी चाहे तो क्वेश्चन मिला सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कहीं से भी आप चाहें तो मिला सकते हैं, कहीं भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया दोस्तों आपका विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट दिखाते हैं आपको, ये देखिए आपका हाईलाइट पीडीएफ, 2 पीडीएफ हम देते हैं और ये कोई नहीं देता है। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको टेस्ट कराने के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन याद भी करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि बस बोर्ड करवा देंगे और वो कॉपी करेंगे ऑब्जेक्टिव किताब से। ठीक है, और बोर्ड करवा के निकल जाएंगे। मेरे भाई जो बोर्ड करवा रहे हो उनको पीडीएफ तो दीजिए ताकि वो याद करें चीज़ों को, क्योंकि जीके जीएस क्या होता है जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, जैसे यहाँ पे देखिए बगल में है कि चोल प्रशासन में सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी किस समिति के पास थी। तो बगल में आपको लिखा गया है बागान समिति, तो आपको क्या है कि समय कम लगेगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में है, जहाँ भी आप बैठे, अगर आपके पास समय है 10-5 मिनट, आप पीडीएफ खोले, बगल में क्वेश्चन है, आंसर है, आप इसको क्या है तुरंत याद कर लेंगे और चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई 2 किताब आपके लिए बेहतर है, एक आपका देखिए स्पीडी हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लूसेंट। लूसेंट और स्पीडी लेके चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, बस 2 किताब पढ़ के चलिए, फिर देखिए आपको कौन हाथ मिला पाता है जीएस में। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हो सकता है ये आपका सही हो जाएगा, इस वंश का। और घनानंद ने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि जो है धारण किया था, ये दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ये महापदम नंद ने जो है धारण किया था, महापदम नंद होगा। बाकी इसका आंसर की बात करते हैं, ये होगा 1 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वां तीर्थंकर तो पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और महावीर जो है 24 नंबर के थे, ये आपके हो जाएंगे 23 नंबर के। ऋषभदेव की बात करते हैं तो पहले नंबर के हो जाएंगे। और जो अरिष्टनेमी थे दोस्तों, बताइए कमेंट करके, अरिष्टनेमी जो है कौन से नंबर के थे? सिंपल सा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, तो 1 और 4 हमारा जो है सही हो जाएगा। जैसे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर थे। और क्या दिया गया है? 1 और 4 दिया गया है ना। हाँ, तो और क्या है आपका चौथा जो है सामान्यतः कृषि एवं युद्ध दोनों ही इस धर्म में वर्जित था। तो 1 और 4 हमारा जो है यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये जो किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का, तो 20 सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
यानी हमारा क्या गलत आंसर है। निर्माण की बात करते हैं, निर्माण पद चिन्ह, यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के तीसरे संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, सूत पिटक की जो रचना है आनंद ने किया था, तो यही हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, आनंद के द्वारा ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्ध ने, है ना, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा ऋतु वास तथा सर्वाधिक उपदेश जो है दिया था? तो इसका आंसर देखेंगे 21 का, तो राइट आंसर जो है बी होगा, श्रावस्ती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रावस्ती। किसके द्वारा लिखित ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर डी। यूनानी लेखकों के द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घात की जो संज्ञा दोस्तों जो है दिया गया था, अमित्र घात? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंदुसार। किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि अशोक कश्मीर में श्रीनगर का जो है संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजतरंगिणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का जो है वर्णन मिलता है, कलिंग विजय का वर्णन? तो इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो 13वां शिलालेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए आपका मिलाना है, जैसे अशोक का शिलालेख और प्राप्ति स्थल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का, गिरनार की बात करते हैं तो गुजरात होगा, गुर्जरा की बात करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, भाबरू जो है ये आपको हो जाएगा राजस्थान, और गोभी मठ की बात करते हैं तो कर्नाटक होगा। देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर कि अशोककालीन प्रांत एवं उनकी राजधानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही सुमेलित क्या है उसी को बताना है। देखिए, दक्षिणापथ की बात करते हैं स्वर्णगिरी सही है, अवंती की बात करते हैं उज्जैनी हो जाएगा, और कलिंग की बात करते हैं तो आपका तोसली जो है सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों एवं संबंधित विभागों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही सुमेलित बताना है, क्या हमारे इसमें सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर मतलब बी सही हो जाएगा 28 का, तीसरा। यानी व्यवहारी की बात करते हैं दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, यही हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए राजकीय कोषाध्यक्ष नहीं होता है, समाहर्ता का ये होता है आपका राजस्व अधिकारी होता है, ठीक है। और अगर हम सन्नी घाटा की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों होता है कोषाध्यक्ष या अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है, ठीक है। 29 की बात करते हैं, गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे लिखा गया है कंटक शोधन दीवानी तथा धर्मस्थली है ना, धर्मस्थली फौजदारी मामलों की जो सुनवाई है करता था, एक गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इस काल में राजा सम्राट न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर था। अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों धर्मस्थली एवं कंटक शोधन की चर्चा किया गया था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा थी जिसका प्रमुख जो ग्रामीणी है कहलाता था। मौर्यकालीन शब्द सेतुबंध का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? दोस्तों किस क्षेत्र से था बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करने पर लिया जाने वाला कर है ना, इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि इसमें है कि मौर्योत्तर है ना, मौर्योत्तर कालीन किस पुस्तक में भारत पर यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, यमन आक्रमण का? तो गार्गी संहिता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गार्गी संहिता। कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है 32 का? इसने भारत में सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सोने के जो है सिक्के चलाया था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी यह कुषाण वंश का महानतम शासक था। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन में आधिकारिक भाषा के रूप में यूनानी यानी ग्रीक को हटाकर
बैक्ट्रियन को स्थापित किया। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी की बात करते हैं तो मथुरा था। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 नंबर है कि मौर्योत्तर कालीन साहित्य और आपका जो है रचनाकार दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करते हैं तो ये मिलान करके बताना है। तो कामसूत्र की बात करते हैं तो वात्सायन, और स्व प्रसवदत्ता की बात करते हैं तो हो जाएगा भाष्य जो है ये आपको हो जाएगा पतंजलि, और सुंदरानंद की बात करते हैं तो अशोक घोष। इसका आंसर जो है डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि गुप्तकालीन सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे 34 का दिनार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनार, ऑप्शन नंबर बी। किस गुप्तकालीन शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। 35 का आंसर देखेंगे तो समुद्रगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? इसने जो है इसके समय में ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा प्राप्त किया था, यही दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किया था, सही है। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी इसके समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, ये भी देखेंगे तो सही है। मंदसौर अभिलेख से किस गुप्त शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या होगा 37 का? तो 37 का देखेंगे तो कुमार गुप्त प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा महादंड नायक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महादंड नायक। अगला है कि गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो है सही सत्य हमारा है? देखिए देवी चंद्र गुप्तम की बात करते हैं विशाखा दत्त, यही दोस्तों हमारा जो है 39 का डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा दोस्तों क्या है उसी को बताना है। देखिए हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की जो है गद्दी पर बैठा था, सही है। और इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज और सकलोत रापथेश्वर जैसे जो है उपाधि धारण किया था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हमारा राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में रहते थे? तो हो जाएगा लक्ष्मण सेन। क्या होगा आंसर? लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिहिर भोज किस वंश का महानतम शासक था? मिहिर भोज। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश होगा। क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। मध्यकालीन भारत की पुस्तक ताज उल मासिर किसकी रचना थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हसन निजामी जो है सही उत्तर हो जाएगा हसन निजामी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर एक ओर लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी ओर जो है कलमा खुदा रहता था? तो इसका आंसर देखेंगे 44 का तो हो जाएगा मोहम्मद गौरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मतलब कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्बी, ऑप्शन नंबर डी। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? ठीक है, तो 46 की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की जो उपाधि है दोस्तों धारण किया था, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी इसने लाहौर से शासन संचालन किया तथा लाहौर की इसकी जो राजधानी थी, सही है। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े के अचानक यानी घोड़े से अचानक जो है गिर जाने के कारण जो है इसका मृत्यु हो गया था। और इसका जो उत्तराधिकारी था ये आपका आराम शाह हुआ था। ये सब जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की जो है नीति अपनाया था? तो बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा बलबन। सिकंदर सानी की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान ने धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था?
तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सिंचाई कर अथवा हक के सर्ब नामक कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान की बात करते हैं तो फिरोज तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। यहाँ भी लिखा गया है कि सुतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस तुगलक या फिर लोदी शासक को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। बहमनी साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना, सही हमको बताना है। इसमें सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का देख लेते हैं। 52 में देखेंगे तो 3 और 4 दिया गया है, सही है। जैसे सिहाबुद्दीन अहमद की उदारता के कारण जो है उसे संत अहमद भी कहा जाता था और हुमायूं को दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। तो 3 और 4 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 53 का। तो 53 में देखेंगे तो 1, 3, 4 हमारा सही है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा जो है 1336 में किया गया था। और बुक्का प्रथम ने अपनी वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए जो है दूतमंडल जो है चीन भेजा था। इटली का यात्री जो है निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। 1, 3, 4 हमारा जो है सही उत्तर होगा। कृष्ण देवराय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका जो है सत्य नहीं है? तो 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है कृष्ण देवराय विजयनगर के सालो वंश का सबसे प्रतापी शासक था। यही दोस्तों हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी इसके दरबार के अष्टदिग्गज कवियों में तेलुगु कवि पेन्ना सबसे प्रमुख था। अमुक्त माल्यात की रचना जो है कृष्णदेवराय ने किया था। डोमिंग पायस नामक पुर्तगाली यात्री जो है इसके दरबार में आया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी किस विषय यानी किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे 55 नंबर का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संगीत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संगीत। 55 का जो है ए राइट हो जाएगा संगीत। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर दोस्तों हमारा मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम 56 नंबर जो है मिलान करके बता लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए जैसे अगर हम मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करते हैं तो चिश्ती हो जाएगा। बहाउद्दीन जकारिया की बात करते हैं सोहरावर्दी। शेख अहमद सरहिंदी की बात करते हैं तो नक्शबंदी। हजरत मोहम्मद गौस की बात करते हैं सत्तावरी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 हमारा राइट उत्तर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देखेंगे कि मध्यकालीन भक्ति संतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? साहित्य लहरी नामक पुस्तक जो है तुलसीदास द्वारा जो है लिखा गया है। यही दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। तुलसीदास नहीं बल्कि ये सूरदास आई थिंक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 57 नंबर है। बिल्कुल सही है, सूरदास होगा। बाकी तुकाराम वारकरी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, बिल्कुल सही है। दास बोध नामक ग्रंथ की जो रचना है रामदास जी द्वारा किया गया था। रामानुचार्य ने यादव प्रकाश की देखरेख में जो है शिक्षा पाया था, ये भी सही है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किस मुगल बादशाह ने चलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना स्वराज्य खो दिया होता, यह कथन किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे 59 का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा शेरशाह सूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अकबर द्वारा जगतगुरु की उपाधि किसे जो है प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर देखेंगे तो हरिविजय सूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिविजय सूरी। अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर निम्नलिखित में से कौन आसीन था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन जहांगीर के दरबार में नहीं आया था? दोस्तों जहांगीर के दरबार में नहीं आया हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा 62 नंबर का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि जहांगीर ने निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे नादिर उज जमा की उपाधि जो है प्रदान किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल हसन जो है सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल हसन।
देखिए शाहजहां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। सिजदा प्रथा को समाप्त कर चहार एवं तस्लीम की परंपरा जो है शुरू किया था। उसने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्ते हाउस का निर्माण करवाया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। प्रथम मुगल बादशाह शाहजहां था जिसका जो राज्याभिषेक है 2 बार किया गया था। यही दोस्तों गलत है, बाकी सब हमारा सही उत्तर होगा। मुगल काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 65 का, तो ये हो जाएगा मीर बख्शी जो है सही उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर जो है हस्ताक्षर किया था, तो ये हो जाएगा जयसिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो राइट उत्तर हो जाएगा बाबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। 68 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए नुस्खा ए दिलकुशा की बात करते हैं तो हो जाएगा भीमसेन। तुजुक ए जहांगीरी की बात करते हैं जहांगीर। खुलासत उत तवारीख ये आपको हो जाएगा सुजान राय भंडारी। और शाहजहां नामा की बात करते हैं तो ये आपका इनायत खां होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है मोहम्मद शाह ने जो है दिया था। यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 69 नंबर का अकबर द्वितीय के द्वारा जो है दोस्तों दिया गया था राजा की उपाधि। बाकी बहादुर शाह को जो है शाह बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसिहर को घृणित कायर जो है कहा जाता था। किस सिख गुरु की हत्या जो है जहांगीर ने करवा दिया था, उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य होगा, आंसर क्या होगा शंकराचार्य। मुगल प्रशासन के दौरान जिले यानी जनपद को किस नाम से जाना जाता था, तो राइट उत्तर हो जाएगा सरकार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गुलबदन बेगम किस मुगल बादशाह की पुत्री थी, तो राइट आंसर देखेंगे तो बाबर जो है सही उत्तर हो जाएगा बाबर। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ है, तो यह हुआ है मुंगेर हो जाएगा, क्या होगा मुंगेर। बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस आचार्य को बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता था, तो राइट उत्तर देखेंगे तो दीपंकर श्री ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी दीपंकर श्री ज्ञान। चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। मगध शासक के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है, तो उपयुक्त कथन की बात करते हैं तो 76 का हो जाएगा प्लूटार्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटार्क। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा जो है किया गया था, तो अजातशत्रु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति नाम से किस क्षेत्र को जो है जाना जाता था, तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध। आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किस वंश का जो है शासन प्रारंभ हुआ था, तो शुंग वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। निम्नलिखित में से प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था, दोस्तों पटना में हुआ था, तो फर्रुखसिहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसिहर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगृह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 82 का। तो देखिए 82 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, जैसे यह स्थित 5 पहाड़ियों में से एक रत्नागिरी बुद्ध का निवास था जिसे गृहकूट के नाम से जाना जाता था। इस नगर की निर्माण योजना जो है महागोविंद ने बनाया था। और दर्शनीय स्थल जो कि घोड़ा कटोरा झील शांति स्तूप एवं स्वर्ण भंडार गुफा आदि यहीं पर स्थित है, ठीक है। अगला कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, तो कर्नाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाट।
आगे हमारा कि महावीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही हमारा क्या है। तो सही की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 1, 2, 3 यानी सब सही है। इनका जन्म जो है कुंडलग्राम वर्तमान वैशाली जिला में हुआ था। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वर्तमान नालंदा जिले में दिया था। इन्हें निर्वाण यानी मृत्यु की जो प्राप्ति है वर्तमान नालंदा जिले में हुआ था। अगला है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए जो है विख्यात है। तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान। पाली अनुसंधान संस्थान। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो क्या गलत है। तो चांदी का रुपया एवं सोने का दाम जो है प्रचलन शुरू किया था, गलत उत्तर हो जाएगा। यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना किस बौद्ध संगीत में किया गया था। तो ये हो जाएगा प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। प्राचीन मगध साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद उदयन यानी उदयभद्र उसका जो है उत्तराधिकारी बना, गलत हो जाएगा। बाकी महाभारत तथा पुराणों के अनुसार बृहद्रथ मगध का प्रतापी शासक था। मगध का उल्लेख दीपवंश एवं महावंश में भी किया गया था। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जो है जीवित था। ठीक है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा जो है किया गया था। तो ये हो जाएगा अजातशत्रु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर क्रमशः किन वंशों ने शासन किया था। किन वंशों ने। तो शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश एवं शुंग वंश है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हर्यक वंश का अंतिम मगध शासक कौन था। तो राइट आंसर देखेंगे तो नागदशक हो जाएगा। क्या होगा आंसर नागदशक। आगे बढ़ते हैं। मगध के किस सम्राट के द्वारा गुप्त संवत का प्रचलन जो है किया गया था। तो राइट आंसर देखेंगे 92 का। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था। तो इल्तुतमिश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार के किस क्षेत्र को तुगलकपुर नाम जो है दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तिरहुत जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में विद्यमान महाजनपदों में कुल कितने बिहार में थे। तो राइट उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो ये किसने किया था। तो धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। तो बिंबिसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2006 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में जो है शामिल किया था। यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा 2016 होना चाहिए 2016। ठीक है। आगे हमारा है कि विश्व में सर्वप्रथम गणतंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 99 का। तो वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है तत्कालीन बिहार में स्थित प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ पर था। तो ये हो जाएगा चंपा। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया, ये आपका हिस्ट्री का था, आपका प्राचीन और मध्यकालीन दोनों मिला के था। तो आप लोगों ने 100 में से कितना किया है। एडिटोरिया का भी किताब आ गया है तो हम कोशिश करेंगे करवाने के लिए, बट आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तभी हम मेहनत कर पाएंगे आप सभी लोग के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।